Let S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, X be the set of all relations S to S satisfy both the following properties. क्या है कि R has exactly 6 elements and for each A, B belongs to R we have mod of A minus B is greater than equal to 2. तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है कि if n of X is equal to MC6, X के X हमारा ऐसा सेट है बी द सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर फ्रॉम एस टू एस जिसमें ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। चलो इसको तो हम बाद में भी देख लेंगे, पहले ये वाला फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ए को बी बिलोंग्स टू आर जहां पे मोड ऑफ ए माइनस बी की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलो तो यहां पे हम एक काम करते हैं, इसको हम आर डैश बताते हैं। एक बार पहले हम एक आर डैश नाम से एक सेट बनाते हैं, एलिमेंट्स इन आर डैश। आर डैश क्यों? क्योंकि आर तो अलग हो गया, आर के लिए तो ये भी चाहिए। तो आर डैश सच दैट, अभी सिर्फ ये वाला बना रहे हैं, मोड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलो तो आर डैश आपका कैसा दिखेगा वो देखो। आर डैश भैया हमारा दिखेगा कुछ इस टाइप से कि 1,3 से शुरू करते हैं क्योंकि 3 - 1 क्या हो गया 2, ठीक है। देन 1,4, देन 1,5, 1,6। चलो नेक्स्ट अब हम 2 से शुरू करते हैं। सो 2,4 कौन से एलिमेंट रखने हैं? ऐसे एलिमेंट रखने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 या 2 से ज्यादा है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। सो 2,6 देन क्या जाएगा 3,1। अच्छा 3,5 और 3,6 आप रखोगे ही, आपको यह भी ध्यान रखना है कि 3,1 भी रखना है। चलो सो 3,1, 3,5, 3,6 देन 4,1, 4,2, 4,3 तो 2 से कम है, 4,4 में भी 2 से कम है, 4,5 में भी 2 से कम है, 4,6 आ जाएगा एक, ठीक है। देन 5 से शुरू करो तो 5,1, 5,2, 5,3, बस 6 से शुरू करो 6,1, 6,2, 6,3 और 6,4। ये है, इतने ही होंगे। इन सब के बीच का जो डिफरेंस है ए और बी के बीच का डिफरेंस, उनमें 2 या 2 से ज्यादा है, ठीक है, जो डिफरेंस है। तो कितने एलिमेंट्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो टोटल आपके पास में कितने एलिमेंट्स आ गए 20 एलिमेंट्स आ गए। बट ये किसमें? ये R1 के अंदर है, R1 के अंदर है। X के लिए क्या कंडीशन थी? एक तो ये वाली कंडीशन थी, ये तो चलो हमने फाइंड आउट कर ली। इसके साथ में R हैज एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स, सिर्फ 6 एलिमेंट्स होने चाहिए आपके पास में। ओके सो R1 के अंदर 20 एलिमेंट्स है, बट होने कितने चाहिए थे? X के लिए 6 एलिमेंट्स होने चाहिए थे। तो उनको फाइंड आउट करने के कितने तरीके? 20C6, टोटल 20 है, कोई भी 6 एलिमेंट्स उठा लो, आपका X बन जाएगा, ठीक है। तो n ऑफ x क्या आ जाएगा भाई? जो 20 है उनमें से कोई भी 6 सेलेक्ट कर लो। और ये किसके इक्वल दे रखा है? ये आपको दे रखा है MC6 के इक्वल। तो m की वैल्यू क्या आ गई? m की वैल्यू तो निकालनी थी, m की वैल्यू क्या आ गई 20। यस और नो? तो यहां से आपको जो m की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 20। यस m इज इक्वल टू 20, आई मीन 20 इज द राइट आंसर फॉर दिस। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से डील करते हैं। अब नेक्स्ट के अंदर आपको क्या करना था? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि अच्छा y और z के लिए, अब y क्या कहता है? r बिलोंग्स टू x, द रेंज ऑफ r हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। चलो तो r हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, मतलब रेंज के अंदर रेंज ऑफ r हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये बिलोंग किससे कर रहा है? r आपका x से बिलोंग कर रहा है, तो मतलब टोटल 6 एलिमेंट भी होने चाहिए उस सेट के अंदर, 6 एलिमेंट्स भी, एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स भी होने चाहिए, और जो आपकी रेंज है वहां पे 1 एलिमेंट ही होना चाहिए। चलो तो देखो जो मैंने सेट बनाया था ना, 1 एलिमेंट कहां आ रहे हैं? सिर्फ एक टाइप का एलिमेंट है आपके। ऐसे कितने आपको सेट दिख रहे हैं, आई मीन कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं जहां पे एलिमेंट सिर्फ 1 1 आ रहा है? चलो ये फाइंड आउट करते हैं हम यहां से। तो बेसिकली देखो अगर मैं यहां से ये देखने की कोशिश करूं, 3 यहां पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा 3 नहीं, मेरे को लगता है 6 से हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। देखो 6 आ रहा है यहाँ पे, 6 आ रहा है यहाँ पे, देन 6 आ रहा है यहाँ पे, देन 6 आ रहा है यहाँ पे, बाद में रेंज में 6 नहीं आने वाला है ना। और सिमिलरली अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? अगर आप रेंज में 1 को लेके चलोगे तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? तो आपके पास में रेंज में अगर आप 1 को फिक्स कर रहे हो या फिर 6 को फिक्स कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 4 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, है ना। लेकिन x के लिए कंडीशन ये थी कि एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन आपको मैक्सिमम 4 ही एलिमेंट मिल सकते हैं जब आप रेंज में या तो 1 को फिक्स कर दो या फिर 6 को फिक्स कर दो। तो इट मींस मैं x को ऐसा, मतलब y को फॉर्म ही नहीं कर सकता यार, मैं ऐसे y को फॉर्म ही नहीं कर सकता जहां पे मैं रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट को रखूं और साथ में कंडीशन ये भी हो x के लिए कि टोटल 6 एलिमेंट्स मिले। 6 एलिमेंट्स मिल ही नहीं सकते, मैक्सिमम 4 एलिमेंट्स मिल सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मींस ये तो 0 हो गया।
चलो एन ऑफ जेड की बात करते हैं, अब एन ऑफ जेड की बात करते हैं। एन ऑफ जेड क्या कहते हैं? एन ऑफ जेड के लिए मुझे ये कंडीशन है कि आर इज ए फंक्शन फ्रॉम एस टू एस। आर मुझे एक ऐसा फंक्शन मिल रहा है जो एस टू एस है, आर इज ए फंक्शन फ्रॉम एस टू एस, और जहां पे आर जो है वो आपका एक्स को बिलोंग कर रहा है, मतलब सेम यही वाला सेट, सेम यही वाला सेट। तो देखो सिंपल सी बात तो ये है कि फंक्शन फॉर्म हो रहा है। फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है? फंक्शन के लिए कंडीशन इतनी सी होती है कि यहां का कोई एक एलिमेंट यहां के दो एलिमेंट्स पे मूव या फिर तीन एलिमेंट्स पे मूव नहीं करना चाहिए, वन पे जाना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो वन है वो 3 पे जा रहा है, 1 4 पे जा रहा है, 1 5 के साथ मैप हो रहा है, 1 6 के साथ मैप हो रहा है। तो इन चार में से कोई एक ही एलिमेंट आना चाहिए मेरे पास में, इन चार में से एक एलिमेंट आना चाहिए। अगर एक से ज्यादा है तो वो फंक्शन नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो? तो इन चार में से एक एलिमेंट आना चाहिए, मतलब कि 4C1। देन इन तीन में से एक ही एलिमेंट आना चाहिए, देन इन तीनों में से भी एक ही एलिमेंट आना चाहिए, क्योंकि अगर 3 1 3 5 दोनों आ गए, मतलब कि 3 जो है वो 1 पे भी जा रहा है और वो 5 पे भी जा रहा है, तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। इट मींस इन तीनों में से एक आना चाहिए, इन तीनों में से एक आना चाहिए, इन तीनों में से भी एक आना चाहिए, और इन चारों में से एक आना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो गए? यहाँ पे 3C1, ये भी 3C1, इसके लिए भी 3 थे, इसके लिए भी 3 थे, और इसके लिए 4C1। तो ये क्या बन गया मेरे पास में? 3 to the power 4 into 4 स्क्वायर, और ये तो n/2 तो 0 है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? k स्क्वायर के। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? मोड ऑफ k की 3 स्क्वायर into 4, so it will be 36। yes, so 36 will be the final answer for this particular question। ठीक है, ये 36 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 36 is the right answer।